बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। बेसिकली हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है, पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करता है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में, पिन नीडलिंग और नमनेस मिलती है उसको लिटिल और रिंग फिंगर पे। इसके अलावा वो क्या फील करता है, उसको वीक ग्रिप मिलती है जब कोई भी चीज़ वो हैंडल करता है तो उसके हाथ से गिर जाती है। इसके अलावा अगर आपको क्यूबिटल एरिया पे कोई भी साइन मिलते हैं तो आप या फिर आपको नमनेस और टिंगलिंग आपको फील होती है रिंग फिंगर के अंदर या फिर लिटिल फिंगर के अंदर या वन हाफ ऑफ मिडल फिंगर के अंदर, तो आपको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा व्हाट इज़ द क्यूबिटल टनल सिंड्रोम? क्यूबिटल टनल सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम किस वजह से होता है? जब अल्नर नर्व की कंप्रेशन हो जाए तो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम होता है। अल्नर नर्व बेसिकली पास होती है क्यूबिटल टनल से, वहाँ के जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन है, या फिर इसके अलावा एल्बो के अंदर कोई भी इंजरी हुई हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई हुई हो क्यूबिटल टनल एरिया पे, या स्वेलिंग हुई हुई हो, या इरिटेट हो रही हो नर्व, तो उस वजह से भी क्या होता है, ये सिंड्रोम हो सकता है। बेसिकली क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में आपको पेन फील होता है। पेन आपको फील होता है जब आप एल्बो को जब हिट करते हो, या फिर कभी ऐसे होता है, सब ऑलमोस्ट सब लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, अचानक से आपकी कोहनी जो है वो टकरा जाती है, आपको करंट फील होता है जिसको हम फनी बोन भी कहते हैं। तो उस लिए पे क्या होता है कि आपको ऐसे करंट फील होता है, नॉर्मल सेंसेशन मिलती है, नमनेस या टिंगलिंग मिलती है इसके वहाँ, क्योंकि अल्नर नर्व जो है वो क्रॉस कर रही होती है एल्बो से, और ये नीचे जाती है, फोर आर्म से नीचे जाती है, हैंड रिस्ट और हैंड को सप्लाई करती है, रिंग फिंगर को एंड लिटिल फिंगर को एंड वन हाफ मिडिल फिंगर को ये सप्लाई करती है। जब इसकी कंप्रेशन हो जाए तो आपको एबनॉर्मल सेंसेशन मिलती है, वहाँ पे टिंगलिंग मिलती है, नमनेस मिलती है। और इसके अलावा जो अल्नर नर्व है बेसिकली इसकी जो डोर्सल ये एक डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच है, इसकी जो एनर्वेशन होती है मीडियल डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड को एंड मिडल टू थर्ड ऑफ फिंगर को सप्लाई करती है। इसके अलावा क्यूबिटल टनल सिंड्रोम बेसिकली किस वजह से काज होता है? जब आप एल्बो को बेंड करते हो, एल्बो को पुल करते हो, कोई भी चीज़ रीच करते हो या लिफ्टिंग करते हो, या एल्बो के लेवल पे कोई भी वहाँ पे इंजरी हुई हुई हो, या क्यूबिटल टनल के अंदर जो है वो कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई हुई हो, या कोई भी बोन स्पर हुआ हो, या जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हुई हुई हो, या प्रीवियसली आपको कोई फ्रैक्चर हुआ हो, या कोई डिसलोकेशन हुई एल्बो के लेवल पे, तो आपको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ये भी एक वजह है। नमनेस मिलती है, आपको टिंगलिंग मिलती है हैंड के अंदर, रिंग एंड लिटिल फिंगर के अंदर, स्पेशली जब आप अपनी एल्बो को बेंड करते हो। इसके अलावा आपको हैंड पेन मिलता है, आपकी जो ग्रिप होती है वीक होती है, आप जो है वो कोई भी चीज़ हैंडल नहीं कर सकते, आपके हाथ से जो है वो गिर जाती है, आपको क्लम्सनेस मिलती है मसल वीकनेस की वजह से इन द अफेक्टिव आर्म एंड हैंड। इसके अलावा आपको एचिंग और पेन मिलता है एल्बो के अंदर, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि आपको हाईलाइट किया गया है रेड और ब्लू से। आपको पेन मिलता है रेड एरिया पे जो कि आ जाता है रिंग फिंगर के अंदर और लिटिल फिंगर के अंदर। इसके अलावा आपको वहाँ पे नमनेस भी मिलती है। What are the symptoms of cubital tunnel syndrome? The following are most common symptoms of cubital tunnel syndrome. However, each person experience करता है ये symptom different level से। किसी को numbness मिलती है, किसी को etching या tingling मिलती है। आया किस वजह से काज हुई है, तो सब पेशेंट के जो सिम्टम है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। इसके अलावा क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो गया है, अब उसको कैसे डायग्नोस करेंगे? आप कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लें, उसको फिजिकली एग्जामिन करें, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं सबसे पहले, जिसमें नर्व कंडक्शन टेस्ट आ जाता है। ये टेस्ट करवाया जाता है जो फाइंड करता है कि कैसे जो है वो नर्व के जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रेवल डाउन करते हैं, और फाइंड किया जाता है नर्व पे कितना कंप्रेशन है, नर्व इंजर है, किस लेवल की इंजरी है, किस हद तक इंजर है। तो इस स्टडी के थ्रू हम जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा EMG करवाया जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें नर्व और मसल का फंक्शन देखा जाता है, और ये टेस्ट यूज़ किया जाता है फोर आर्म और
फोर आर्म के मसल जो कि कंट्रोल करते हैं अल्नर नर्व को, के मसल हैं किस हद तक वीक हैं, कितना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ईएमजी के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मसल अपना काम नहीं कर रहे तो इट मे बी साइन दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद अल्नर नर्व फंक्शन। अगर मसल जो होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये भी एक साइन है कि प्रॉब्लम हो सकता है अल्नर नर्व कंप्रेशन के साथ। इसके अलावा आप एक्सरे करवा सकते हो जिसके थ्रू आप देख सकते हो एल्बो को, अगर आपको कोई भी आर्थराइटिस है या बोन्स पर है एल्बो में। इसके अलावा पेशेंट की प्रेजेंटेशन इस तरह होती है, कुछ पेशेंट को जो है वो पेन की कंप्लेन करता है इस एरिया पे। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम को बेसिकली कैसे ट्रीट करते हैं, जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ जाता है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम का, एक्टिविटी को स्टॉप किया जाता है जो कि प्रॉब्लम काज करती हैं। पेशेंट को रेस्ट करवाया जाता है, स्टॉप किया जाता है उन एक्टिविटी को जिसकी वजह से उसका पेन एग्रीवेट करता है। इसके अलावा जैसा कि बेंडिंग द एल्बो, एल्बो को बेंड करने से उसको पेन होगा। इसके अलावा आप स्प्लिंट या फॉर्म एल्बो ब्रेसेस यूज़ कर सकते हो नाइट टाइम, जो कि लिमिट करता है मूवमेंट को और रिड्यूस करता है इरिटेशन को। इसके अलावा एल्बो पेड्स आ जाते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉनिक इरिटेशन को फ्रॉम हार्ड सर्फेसेस। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं, ब्रूफोनो नेप्रोक्सिन आ जाती है। इसके अलावा नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, नर्व टाइट है जिसकी वजह से आपको एबनॉर्मल सेंसेशन मिल रही है, नर्व को रिलीज़ किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। अगर सारे ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहे तो आप स्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हो जो कि रिड्यूस करता है स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को। इसके स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन एक ही चीज़ है, स्वेलिंग को और पेन को। सर्जरी करवाई जाती है, अगर सब ट्रीटमेंट फेल हो तो सर्जरी करवा के टनल जो है वो उसको ओपन करके नर्व पे जो भी प्रेशर आ रहा है या जो भी कंप्रेशन है तो उसको रिलीज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। To my channel.